नैनीताल के कालाडूंगी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कालाडूंगी में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने नगर पालिका परिसर में ध्वजारोहण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग से पूरे विश्व को एक नई दिशा दी थी, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान के नारे से देशवासियों को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती का दिवस है, जिसमें हमने सत्य और अहिंसा के मार्ग दिखाने वाले गांधी जी और जय जवान जय किसान के नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करा, उन्हें माल्यार्पण करी। इसी अवसर पर हमने ध्वजारोहण करा, गांधी पार्क में गांधी जयंती मनाई और सभी को ये संदेश दिया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज हमारा सेवा पखवाड़ा अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें माल्यार्पण करते हैं। दिखावा नहीं करें, इसको अपने जीवन में भी उतारें, जिससे कि हमारे शहर स्वच्छता की ओर आगे बढ़े। गांधी जी ने कहा है, ना मैं गंदगी करूंगा ना किसी को करने दूंगा। यही हम लोगों ने भी संकल्प लिया कि ना हम गंदगी करेंगे ना किसी को करने देंगे। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। रायबरेली में कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन पेश किया। सभी से उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम में रामधुन का भावपूर्ण वादन हुआ। एडीएम FR, एडीएम प्रशासन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दोनों महापुरुषों से हम लोगों ने क्या क्या सीख ली है, क्या क्या विषय हमारे जो शासन की नीतियों में आते हैं, जो हम लोगों की योजनाओं में आते हैं, उसके बारे में भी संक्षिप्त में एडीएम FR, एडीएम प्रशासन दोनों के द्वारा बताया गया। तो उन सभी बातों को मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ आप दोनों के द्वारा भी कही गई, मेरे पूर्व वक्ताओं के द्वारा भी की गई, कि अपनी जीवन शैली में इसको ढालना है। और मैं हर बार कहती हूँ, चाहे हमारा कोई भी पर्व हो, जब भी आप लोगों से बात होती है तो मैं हमेशा ये अनुरोध करती हूँ कि जिस पटल पे आप हैं उस पर ही सुनिश्चित करें कि सभी की मदद हो। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि चित्रकूट पुलिस ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और पुलिस कर्मियों को गांधी शास्त्री जी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 112 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और सर्व कर्मियों को सम्मान किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी दोनों महापुरुषों को नमन किया। खबर है लखनऊ से 2 अक्टूबर के अवसर पर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने भारतीय बालिका विद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अंजलि पांडे, पूर्व छात्रा गीता गुप्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की जर्जर दीवारों को लेकर भी सवाल उठाए गए। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो संगठन स्वयं मरम्मत कार्य कराएगा। बाल भारती स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पर 2 अक्टूबर के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके संगठन द्वारा क्या कहना चाहिए? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पौधारोपण का कार्यक्रम आज महिला विद्यालय में रखा गया है और इसकी प्रेरणा स्रोत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की गीता गुप्ता जी हैं। उन्होंने ऐसा विचार किया कि भाई हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं और जो बच्चे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको स्टेशनरी बांटने का काम करते हैं।
तो संगठन को अच्छा लगा और ऐसा कार्यक्रम संगठन लगातार किया करता है। उसी पे हम लोगों ने आज का प्रयास किया है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, कितने पौधे आज यहाँ पर लगाए गए हैं? यहाँ पे करीब 150 पौधे लगाए गए हैं और आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ की बिल्डिंगों की स्थिति बहुत जर्जर है, बच्चों की को पढ़ाई के लिए बड़ी असुविधाएं हैं, तो उसके लिए भी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल पूरा प्रयास करेगा और स्कूल को सही कराने का काम करेगा। धन्यवाद। आज अपने पूर्व स्कूल में आप आई हुई हैं, यहाँ पर कुछ समस्याएं भी देखने को मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पौधारोपण भी किया गया 2 अक्टूबर के समय, क्या कहेंगे? पहली बात तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है आज, तो मैं उनको भी नमन करना चाहती हूँ। और इस शुभ अवसर पर मैं सबसे यही विनम्र निवेदन करूँगी कि मेरे इस विद्यालय को बनाने में आप सभी की सहायता की बहुत ज़रूरत है। वो मीडिया के द्वारा हर एक घर में ये न्यूज़ पहुँचे, हर एक जगह ये न्यूज़ पहुँचे कि छात्राएं कितना परेशान हैं, किस स्थिति में यहाँ पढ़ रही हैं। जो हमारा ये नारा है पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, यहाँ शहर में ये लागू नहीं हो रहा है तो गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। जबकि ये मुख्यमंत्री का ये आवास मतलब यहाँ पर है, ये राजधानी है लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की, और ये बहुत ही हास्यप्रद मतलब बात है कि यहाँ पर ये विद्यालय इस तरह से इस जर्जर स्थिति में और कोई देखने वाला नहीं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी से भी मेरा निवेदन था कि वो यहाँ पर आए और हम व्यापारी क्या इस विद्यालय के लिए कर सकते हैं उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम व्यापारियों की तरफ से क्या सहायता हो सकती है। और साथ में सरकार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कमरे बनवाने का ये सारी चीज़ों को करने का काम सिर्फ वही कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया मेरे इस विद्यालय को बनाने में। सर, में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सब लोग आए हुए हैं। कुछ समस्याएं स्कूल की, उसको लेकर आप लोगों ने अवगत करा, किस तरह की समस्याएं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सबको अपने मध्य पाकर आशा की किरण फिर से जगी है। 80 साल पुरानी इमारत है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इमारत के हमारे जैसे जो भी विद्यालय हैं अशासकीय सहायता प्राप्त, इन विद्यालयों में वेतन तो हमें सरकार के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु हमारे पास मेंटेनेंस के लिए कोई फंड्स नहीं होते। छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है। कक्षा 8 तक पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा है। बच्चों का एग्ज़ाम कराने का दायित्व, उनको पेपर देना, कॉपी देना, रिपोर्ट कार्ड देना, पंखे, बिजली की व्यवस्था, ये सब बहुत महंगे हो चुके हैं। और संसाधन ना होने और हमारे पास किसी भी प्रकार का शुल्क आदि ना होने से और कोई सहायता प्राप्त ना होने के कारण विद्यालय का संचालन दिन ब दिन बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो समस्याएं बताई, इसको लेकर आप लोगों ने क्या सरकार को अवगत कराया है समस्याओं को? इसमें विशेष रूप से अवगत कराने की मैं कोई आवश्यकता इसलिए नहीं समझती हूँ क्योंकि यही व्यवस्था सब जगह है, तो सरकार इन सारी स्थितियों से अवगत है। मैम, ये मेन राजधानी का हब है और यहाँ पे इस तरह के एक स्कूल नहीं ना, काफ़ी स्कूल हैं। क्या और जो स्कूल के प्रबंधक हैं, आप लोग मिलकर क्या सरकार से कोई गुहार लगाने लें? देखिए, प्रबंधकों के तो अलग अपने संगठन है, लेकिन जो हम लोग के प्रधानाचार्यों के संगठन है, हम लोग निरंतर इस विषय पे चर्चा करते हैं। कमोबेश अधिकतर स्कूलों की स्थिति, वो चाहे हजरतगंज में हो या किसी पुराने मोहल्ले में हो, लगभग इसी प्रकार की है। कई स्कूल तो इतनी खतरनाक स्थिति में है कि आए दिन वहाँ छोटी मोटी घटनाएं, ईंटा गिर गया, सीमेंट गिर गया, प्लास्टर गिर गया। हमारे विद्यालय में भी हुआ, लेकिन हमारे प्रबंध तंत्र ने समय रहते कुछ कमरों को बंद करवा दिया और अभी फरवरी माह में ऊपर के पूरे प्रथम तल के 17 कमरे और नीचे के 4-5 कमरे सुरक्षा की दृष्टि से गिरवा दिए। आज यहाँ पर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल आया हुआ है और गीता गुप्ता की बात कर लें, आप ही की स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हैं पूर्व में, क्या कहेंगे? उनके आने से कुछ उम्मीद जगी आप लोगों को? देखिए, वो गुरु दक्षिणा देने आई हैं और मैं चाहूँगी ऐसे और प्रज्वल हमारी शक्तियाँ जो हैं, हमारी जो छात्राएँ हैं, वो हमारी बहुत बड़ी धाती हैं। तो अगर इन लोगों के प्रयास से कुछ होता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि साधन किसी से भी आए, किसी के भी माध्यम से आए। अगर विद्यालय की दशा सुधरती है तो इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम इनके साथ साथ और भी यहाँ से बच्चे जो निकले होंगे वो भी अलग अलग पोस्ट पर होंगे, इनको देख के क्या वो भी प्रेरणा लेंगे, वो भी आपसे जुड़ेंगे आके? हाँ, हम लोगों ने एक पूर्व छात्राओं की संस्था इन बच्चों ने बना रखी है, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास आया है, 4-5 लाख रुपए आए। तो जो हमारा प्रोजेक्ट अलंकार सरकार की योजना है, उसमें 25% धनराशि विद्यालय को देनी थी, उसमें हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, उस धनराशि का। एक बार पूरा परिचय में मैं रीता टंडन हूँ और मैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ 2011 से।
हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। बिहार की सियासी गलियारों में वीआईपी पार्टी के भीतर भूचाल मचा हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उद्योगपति राजा राम बिंद ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर सीधा हमला किया है। राजा राम बिंद का आरोप है कि मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं के सामने अनुचित व्यवहार करते हैं। उनका कहना है, अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनकर आता है तो सहनी जी डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं हीरो बनने आए हो या नेता बनने। बिंद ने साफ शब्दों में कहा है कि वीआईपी पार्टी में मेहनतकश कार्यकर्ताओं की अपेक्षा दिखावे और नियंत्रण की राजनीति का ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनावी मौसम में यह आरोप विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। पार्टी के अंदर उठे इस तूफान के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि मुकेश सहनी इस आरोप का क्या जवाब देंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 5 अक्टूबर को पटना के मौर्य होटल में राजा राम बिंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही बिहार का दौरा भी करेंगे। वीआईपी पार्टी के इस अंदरूनी विवाद ने सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है और अब आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं कार्यकर्ता। अब नेताजी को अच्छे कपड़ा पहनने में, अच्छे ड्रेस पहनने में, अच्छा स्पीच देने में खराब लगता है तो ये भी ऐसा नहीं चलेगा। वाल्मीकि नगर में साथियों कार्यक्रम था, मैं गया था, वहाँ पार्टी के एक युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युमन बेलदार थे। अच्छे कपड़ा पहन दिए तो मंत्री जी उसको डांटे थे कि हीरो मत बनो, नेता मत बनो। साथियों, कौन नहीं चाहता है नेता बनना? किसके मन में नहीं है नेता बनना? उसको डांटा गया था, वो बेचारा रो रहा था। मैंने समझाया कि जाने दो, नेताजी हैं, सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, समझ करके, ऐसी समझ करके इस बातों को इग्नोर करो। अभी लड़ाई लड़ना है, अभी छोटी छोटी बातों में हमको नहीं फंसना है। साथियों, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे केसरिया विधानसभा के प्रबल दावेदार और समाज के जुझारू नेता विनोद बेदर्दी हमसे मिलने आया। नेताजी को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना उसको डांटे, इतना बेचारे को डांटे या टॉर्चर किए। क्या हम इस पार्टी के नहीं हैं? हम निषाद समाज का बेटा नहीं है? हमसे मिलने आ गया था, क्या विरोध कर गुनाह कर दिया? 302 का कलम लग जाएगा उस पर? ये कोई गुनाह है? जिस समाज के माननीय मंत्री जी आप बेटा हैं, उसी समाज के बेटा राजा राम बिंद भी है। कोई अनाथ आश्रम से नहीं आया है राजा राम बिंद कि आप ऐसा ट्रोल करेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि आप हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए हैं तो हम आपके बंधुआ मजदूर हो गए हैं। आज भी जिगर रखता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, लेकिन सही बात कहेंगे तो आपको खराब लगेगा। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। लखनऊ के मोती नगर मवैया पुल के पास चाय की दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। आरोप है कि कई दिनों से दुकान से देशी शराब बेची जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस दल से
दल ने कई शराब पेटी जब्त की और आरोपियों को हिरासत में लिया। नाका थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरणों की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड विक्रम सिंह का शव फांसी से लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। मृतक इटावा के निवासी थे और परिवार के साथ सरोजी नगर क्षेत्र में रह रहे थे। सुबह शिफ्ट बदलने आए होमगार्ड धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पंचनामा किया और होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व परिजन मौजूद रहे। कमांडेंट अमरेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। मृतक के आश्रितों की निवासी के तहत नौकरी और 5 लाख रुपए अनुग्रह धनराशि के रूप में प्रदान की जाएगी। चित्रकूट के करवी ध्वज मैदान में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। राम रावण युद्ध और संवाद का मंचन दर्शकों को आकर्षित करता रहा। भगवान श्री राम द्वारा रावण वध के साथ ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रावण दहन देखने के लिए मैदान में भारी जन सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम में चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, जिलाधिकारी शिव शरण रप्पा, जीएन भाजपा पदाधिकारी समेत हजारों लोग मौजूद रहे। आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पे अच्छी तरह से त्यौहार को मनाएं। रावण वध के साथ पूरे देश में दशहरा सोल्लास मनाया जा रहा है। यहाँ भी रामलीला ग्राउंड पर उसका मंचन हुआ, रावण का वध हुआ, उसके पुतले में आग लगाई गई और अब प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। आप सबके माध्यम से सभी नागरिकों को इस विजय पर्व की शुभकामनाओं के साथ शेष बचे विसर्जन को भी सकुशल संपन्न कराने की मैं अपील करता हूँ। तो विजयदशमी पर संदेश क्या देंगे? ये विजय पर्व है। जो भी हमारी बुराइयां हैं उन सब पे हम विजय प्राप्त करें। जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं उन पे विजय प्राप्त करें। जो हमारे लक्ष्य हैं उन लक्ष्य पे विजय प्राप्त करें। विजय पर्व का यही संदेश होता है। लखनऊ में नवरात्रि का उल्लास चरम पर दिखाई दिया। जगह जगह मां दुर्गा की भव्य पूजा अर्चना और आकर्षण पंडाल सजाए गए। वहीं वृंदावन कॉलोनी में डांडिया डांस सिखाने का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे आयोजन में श्रद्धा और उत्साह की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम में शामिल लोगों का कहना था कि इस बार नवरात्रि के उत्सव को कुछ अलग अंदाज में मनाया गया है। इस तरह से लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, उसके बाद माता रानी के दरबार सजाए जाते हैं, पंडाल सजाए जाते हैं। हम लखनऊ की बात करें तो लोग अपने अलग अंदाज में डांडिया करते हुए नजर आ रहे थे। हर गाने पे अपने अपने अलग अंदाज में नाचते रहते हैं। किस तरह से अलग अंदाज में गाना गाते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो हर साल की तरह इस साल भी डांडिया बजा जा रहा है। हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? डांडिया डांस कर रही है, क्या कहना है? डांडिया डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की होता है, आपकी क्या अलग है? अलग इसलिए बढ़ रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। पहले नहीं था जितना अभी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि डांडिया की बात करी जाए या डांस की बात करी जाए तो सब अपने ही अलग अंदाज में देखने को मिल रहा है। हम लखनऊ के वृंदावन के क्रम में मौजूद है, तो लोग किस तरह से दूर तक देखेंगे तो वहाँ नजर देखने को मिलेगी, करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग अंदाज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करी जाए तो यहाँ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की क्या कहना चाहेंगे आप? कितने डांडिया किया जा रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को सब लोग संवर के आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो बात करी जाए सब अपने अलग अलग अंदाज में माता रानी के पंडाल से जाके पूजा पाठ किया और आज डांडिया कर रहे हैं। बात करी जाए तो कल एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक।
राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर।